हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है हेल्थ अवेयरनेस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे और एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिवर के बारे में। फ्रेंड्स, शायद आपको ना पता हो, लेकिन लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है और ये प्रोड्यूस करता है 500 से ज़्यादा ऐसे फंक्शंस जो हमारे डेली रूटीन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स, आज के डेट में जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी फूडिंग हैबिट्स हैं, जो हमारी स्ट्रेस लेवल्स हैं, वो इतना ज़्यादा हो गए हैं कि ये ऑर्गन बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज रहता है। फ्रेंड्स, आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 32% लोग इंडिया में लिवर की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनमें से एक बहुत बड़ी समस्या है फैटी लिवर। क्योंकि फैटी लिवर आज के डेट में आप मान के चलिए कि अगर हम 10 लोगों से संपर्क कर रहे हैं, 10 लोगों का चेकअप करें तो 3 से 4 लोग आज फैटी लिवर डिजीज़ से पीड़ित मिलेंगे। और लिवर फैटी क्यों होता है, ये हमारे स्वास्थ्य पे क्या दुष्प्रभाव डालता है, इसको हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। फ्रेंड, फैटी लिवर का सीधा मतलब है लिवर के ऊपर फैट की लेयर्स जमना, फैट की परत जमना, वसा की। ये क्यों होता है? क्योंकि आज के डेट में हमारी जो फूडिंग हैबिट्स हैं, हम जंक फूड, बाहर का खाना लगातार खाते हैं। शरीर में जितने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो तो लिवर कन्वर्ट करके एनर्जी के लिए दे देता है, लेकिन एक्सेस ग्लूकोज को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ से रिलीज़ होगा। लेकिन ग्लूकोज इतना ज़्यादा जा रहा है कि ग्लाइकोजन कन्वर्ट होने के बाद भी ग्लूकोज बचता है, तो लिवर उसको कन्वर्ट कर देता है फैट में। लेकिन इस प्रोसेस में लिवर खुद फैटी हो जाता है, क्योंकि जो फैट वो कन्वर्ट करता है वो बॉडी में जगह जगह डिपॉजिट होता है, लेकिन साथ के साथ वो लिवर के ऊपर भी डिपॉजिट होता है। और जब लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं फैटी लिवर। अब इसके कई स्टेजेस हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। फ्रेंड्स, आज के डेट में ग्रेड 1, ग्रेड 2 आप यकीन मानिए हर 10 में से 4 से 5 लोगों को आप फैटी लिवर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में पाएंगे। चूँकि इसके कोई बहुत स्पेशल सिम्टम्स, कोई परेशानी नहीं दिखाई देती है, तो हमको इसके बारे में पता नहीं चलता है। लेकिन जब ये फैट डिपोजिशन लिवर पे बढ़ता जाता है तो ये धीरे धीरे ग्रेड 3 में जाता है और ग्रेड 3 के बाद जो सिचुएशन आती है वो बहुत ही इरिवर्सिबल, कि वहाँ ग्रेड 3 से तो आप वापस आ सकते हैं। आप लिवर पे काम करके, उसके हेल्थ पे काम करके आप रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन एक बार ग्रेड 3 के बाद की जो स्टेज है वो होती है लिवर सिरोसिस या लिवर का कैंसर। इसका कोई भी क्योर आज की डेट में मेडिकल साइंस में नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लिवर ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ही कॉस्टली भी है, बहुत कम जगहों पे होता है और उसका सक्सेस रेशियो भी बहुत हेल्दी, हम उसको नहीं बोल सकते हैं, होता है सक्सेस, लेकिन कम होता है। तो एक ऑर्गन जो हमारे हेल्थ में बहुत ही वाइटल रोल्स प्ले करता है, ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है ब्लड से। टॉक्सिन्स हमको पता है कि हमारे फूड के थ्रू जो भी ऐसे पदार्थ जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं अच्छे हैं वो टॉक्सिन हैं। और लिवर क्या काम करता है? टॉक्सिन्स को ब्लड से रिमूव करता है। लिवर कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन करता है, लिवर बाइल प्रोडक्शन करता है, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लिवर हमारे शरीर में एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करता है। इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन ये कुछ मुख्य फंक्शंस जो कि हमको जानने चाहिए
वो मैं आपको बता रहा हूँ। और जब इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और आज बहुत कंप्रोमाइज्ड है, बहुत स्ट्रेस में है, तो वजहें क्या हैं जिसकी वजह से हमारा लीवर लगातार अनहेल्दी होता जा रहा है, फैटी होता जा रहा है? वो वजहें हैं दोस्तों, डायबिटीज़ या इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन ग्लूकोज को डाइजेस्ट करता है, लेकिन अगर हमको डायबिटीज़ है, हमारा शरीर इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो वो एक्सेस ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में है वो फैट में कन्वर्ट होगी, और कहाँ होगी? लिवर में होगी। तो लिवर के ऊपर फैट की लेयर्स जमेंगी, लिवर फैटी होगा। अनहेल्दी फूड, रेस्टोरेंट का खाना या जंक फूड जो आजकल कल्चर हो गया है, पिज़्ज़ा बर्गर का, वो बहुत ज़्यादा कैलोरीज या बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हमारे बॉडी में लेके आता है। जितनी ज़रूरत होती है एनर्जी के लिए, लिवर कन्वर्ट कर देता है उसको, फिर बचता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है कि जब ज़रूरत होगी तब रिलीज़ करेंगे। लेकिन उसके बाद भी जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट या शुगर हमारे शरीर में जा रहा है वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। तो फूडिंग हैबिट एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैक ऑफ फिजिकल वर्क, लैक ऑफ फिजिकल वर्क, आज हमारी सबकी लाइफस्टाइल जो है वो सीडेंट्री है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हमारे फिजिकल मूवमेंट्स बहुत कम होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी वजह है लिवर को फैटी करने के लिए। स्ट्रेस लेवल्स, आज के डेट में स्ट्रेस सबके ऊपर है, चाहे वो बच्चे हों, हाउसवाइफ्स हों, सर्विस प्रोफेशनल्स हों, सेल्फ एम्प्लॉयड हों, बिजनेसमैन हों, सबके ऊपर स्ट्रेस बहुत हाई है। और जब स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। वो भी एक बहुत बड़ी वजह होती है फैटी लिवर के इंड्यूसमेंट में। तो ये कुछ मुख्य वजह हैं दोस्तों जिसकी वजह से हमारा लिवर लगातार फैटी होता है। और अगर हम इसकी समय से देखभाल नहीं करेंगे, इसके लिए कॉन्शियस नहीं रहेंगे, इसके लिए अवेयर नहीं रहेंगे, तो फिर एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे ये ठीक नहीं हो सकता है, जिसको मैंने बताया सिरोसिस ऑफ लिवर। तो फ्रेंड्स, हम अपने इतने इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को क्या ऐसे निगलेक्टेड रख सकते हैं? आई एम श्योर सबका जवाब ना में आएगा। हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है लिवर के फैटी होने में। तो हमको सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना है, फिजिकल वर्क पे फोकस करना है, जंक फूड या फास्ट फूड या रेस्टोरेंट फूड को कम से कम लेना है। मना बिल्कुल नहीं है, कोई भी चीज़ अगर हम लिमिट्स में करते हैं तो वो हमारे शरीर को नुकसान नहीं करती है, लेकिन जब एक्सेस में करते हैं किसी चीज़ को तो वो हमारे शरीर पे लगातार दुष्प्रभाव छोड़ती है। तो दोस्तों, लिवर के फंक्शन को लेकिन अगर हम अवेयर हैं और इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस ले रहे हैं, फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट की जिसका नाम है लिवर रीजन। लिवर तो हम सब समझ गए, रीजन मीन्स ये वर्ड आया है रीजनरेशन से, क्योंकि फ्रेंड्स लिवर शरीर का इकलौता ऐसा इंटरनल ऑर्गन है जो रीजनरेट कर सकता है। तो अगर हम लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं, उसके सेल्स को रीजनरेट करना चाहते हैं, जो कि फैटी लिवर डिजीज़ होने से हमारे जो सेल्स की रीजनरेशन है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। जब इन्फ्लेमेशन होता है तो शरीर का जो नेचुरल रिकवरी प्रोसेस है वो उसको हील करने की कोशिश करता है, तो फाइब्रस टिश्यू वहाँ बिल्ड हो जाते हैं, जिसको हम फाइब्रोसिस के नाम से जानते हैं। और लिवर में फाइब्रोसिस होना मतलब लिवर के फंक्शंस को इम्पेयर करना, कम करना, उसकी क्षमता को कम करेंगे, क्योंकि फाइब्रोसिस जो होती है वो शरीर का ऑटो रिएक्शन है कि जहाँ पे भी सूजन होती है वहाँ शरीर उसको खुद हील करने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रोसेस में बना देता है फाइब्रस टिश्यूज़ जो फाइब्रोसिस को इंड्यूस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम चाहते हैं, और फैटी लिवर है तो इन्फ्लेमेशन होगा, हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो क्या बताते हैं, लिवर में सूजन आ गई है, लिवर बढ़ गया है। ये फ्रेंड्स कुछ नहीं है, ये फैटी लिवर होने की वजह से ये इन्फ्लेमेशन, ये लिवर की सूजन जिसको हम लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, ये इंड्यूस होती है और फिर वो इंड्यूस करती है फाइब्रोसिस को।
जहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो फाइब्रस हो जाते हैं, उनकी फंक्शंस पुअर हो जाती है या बंद हो जाते हैं। तो इतने इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के हेल्थ को अगर हम अच्छा रखना चाहते हैं तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट आया है लिवर रीजन। इसको हर कोई ले सकता है क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और आज की जो लाइफ स्टाइल है ये होना अवश्यंभावी है। ज़रूर ये कहीं ना कहीं आपको हिट करेगा क्योंकि स्ट्रेस है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड, जंक फूड, रेस्टोरेंट फूड हम खा रहे हैं, फिजिकल वर्क्स में हमारे कमी है, तो वी आर बाउंड टू गो इनटू फैटी लिवर डिजीज़। लेकिन अगर हम अवेयर हैं और आज से ही ये एक प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं तो फ्रेंड्स यकीन मानिए आप अपने लिवर को बहुत समय तक हेल्दी रख सकते हैं। और जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ लिवर रीजन की, ये न्यूट्रास्यूटिकल है, मतलब न्यूट्रिशन और जो थेरेपेटिक फार्मास्यूटिकल है उनका कॉम्बिनेशन है। और हर कोई इसको यूज़ करके लंबे समय तक अपने लिवर फंक्शंस को, लिवर को हेल्दी रख सकता है, फैटी लिवर डिजीज़ से बच सकता है। और जिनको फैटी लिवर हो चुका है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में है, उनके लिए तो ये प्रोडक्ट बहुत ही सुटेबल है, रामबाण है या जैसे भी कहिए। क्योंकि लिवर जो है ये जब फैटी होता है तो उसके सेल्स की रीजनरेशन पुअर हो जाती है, वहाँ फाइब्रोसिस होने लगता है। और ये क्या करता है, लिवर के रीजनरेशन को प्रमोट करता है, लिवर सेल्स के रीजनरेशन को प्रमोट करता है। ये फैट्स को रिड्यूस करता है, जो लिवर के ऊपर जम चुकी हैं फैट उसको कम करता है या जमने नहीं देता है। ये आपके लिवर हेल्थ को और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को बेटर करता है। तो वैसे तो हाई बीपी, शुगर, जिनको ऑलरेडी फैटी लिवर डिजीज़ है उनको तो ये मस्ट है, और जिनको अभी नहीं हुई है उनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि किसी न किसी स्टेज पे इन वजहों से जो मैंने बताई फैटी लिवर होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो लिवर रीजन सिर्फ एक टैबलेट डेली इसको यूज़ करना है आफ्टर मील, और 3 महीने तक अगर हमने इस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया तो हम लंबे समय तक अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए मिनिमम 3 मंथ इसका एक जो कोर्स है वो हम कर सकते हैं दोस्तों। ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाला है, मेरे ख्याल से अगले 2 से 3 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। अभी जस्ट नया लॉन्च हुआ है तो मैंने सोचा कि इसकी अवेयरनेस करें, इसके बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि ये बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आपके लिवर को हेल्दी रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो ये वीडियो जिसने आपको फॉरवर्ड किया है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। लेकिन अपने इतने इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को हेल्दी रखने के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव लिवर रीजन, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइसिंग में अवेलेबल है, कुछ 1250 रुपये का 1 महीने का कोर्स है। और इतने इम्पॉर्टेंट को, क्योंकि जब हम फैटी लिवर डिजीज़ में उलझ जाएंगे और लिवर सिरोसिस की तरफ चल जाएंगे या लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ चले जाएंगे तो ये आपके कॉस्ट को बहुत बड़ा कॉस्ट होता है। 30 से 40 लाख रुपए तो मिनिमम है दोस्तों एक लिवर ट्रांसप्लांट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, हमको डोनर चाहिए। तो आज एक छोटा सा इनिशिएटिव लेके एक सप्लीमेंट को यूज़ करके अगर हम अपने लिवर को लंबे समय तक हेल्दी रखें तो इससे बेहतर कोई और चीज़ हो नहीं सकती है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतनी सी जानकारी। अवेयर रहें, लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, हेल्दी फूड खाएं, एक्सरसाइज करें, अल्कोहल का यूज़ कम से कम करें या ना करें, वो आपके लिवर को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेगा। और ऐड करें अपने डेली सप्लीमेंट रेजिमेन में एक टैबलेट लिवर रीजन को। और ये इसकी अवेलेबिलिटी के लिए जिसने भी आपको ये वीडियो फॉरवर्ड किया उससे संपर्क करें या मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जल्दी ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू, हैव ए वेरी गुड डे।